नमस्कार, आप देख रहे हैं देश हरियाणा। फिलहाल कंडेला गांव में खड़े हैं। अभी समारोह था जहां पे राकेश टिकैत जी और चरहुनी साहब आए थे। बहुत बड़ा प्रोग्राम था, हालांकि एक दुर्घटना ही कही जाएगी। स्टेज भी टूट गई थी, इतने सारे लोग स्टेज पे आ गए थे, हज़ारों किसान यहाँ पे थे। तो मेरे साथ महाराज जी हैं जो शुरू में इन्होंने लोगों को वक्तव्य दिया था और लोगों से बात की थी। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। जो आज इतनी भीड़ देखी आपने और ये जन उल्लास और ये जोश देखा, उसको देख के क्या कहेंगे? मैं पहले थोड़ा अपना परिचय दे दूं। मैं आर्य समाज का सन्यासी हूं और आर्य समाज की जो अंतर्राष्ट्रीय बॉडी है, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ आर्य समाज सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, उसका मैं अध्यक्ष हूं। और इस आंदोलन में पूरी तरह से हम सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। आज जो यहाँ भीड़ देखी, ये भीड़ इस बात का प्रमाण है, सबूत है कि अब पूरा उत्तर भारत विशेष रूप से, क्योंकि उसी को हम देख रहे हैं अपने सामने। अभी 2-3 महापंचायतें यूपी में हुई, मुजफ्फरनगर में हुई, बागपत में हुई, और ये तीसरा कंडेला खाप का ये प्रोग्राम था। मैं समझता हूँ इस तरह की लाखों लोगों की भीड़ जो जुटती है, इससे साफ पता लगता है कि आम आदमी इस आंदोलन में शामिल है। आम आदमी किसानों की मांगों के साथ सहमत है। सरकार अपने बहरे कान खोले और इन सारे लोगों की जो ये भावनाएं हैं, इनको पहचाने, सुने। यदि सरकार इसकी अनदेखी करके अपनी हट पर रहती है तो इसके परिणाम कोई अच्छे नहीं निकलेंगे। और सब जानते हैं कि प्रजातंत्र में जनता का जो भाव है वही मुख्य मायने रखता है। सरकार लोगों ने बनाई और वही लोग आज उस सरकार के खिलाफ किस तरह से खड़े हो गए हैं अपनी मांगों को लेकर, और सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। मैं समझता हूँ ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की सरकार को किसानों की मांगें मान लेनी चाहिए। क्या लगता है आंदोलन का? आंदोलन का भविष्य बहुत ही अच्छा है। जिस तरह से आंदोलन 26 तारीख के बाद नए सिरे से अंगड़ाई लेके खड़ा हुआ है, ये पहले से भी ज़्यादा ज़ोर शोर से चल पड़ा। हरियाणा में पहले गांव से और लोग जाते ज़रूर थे, किंतु जिस दिन राकेश टिकैत के साथ जो घटना घटी वहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर, और ख़ास तौर पर जो वहाँ बड़े बुजुर्ग लोग थे, रात के अंधेरे में बिजली काट के वहाँ पर जैसे गुंडे आए 100-200 और 2 विधायक आए भाजपा के, उन्होंने उन बूढ़े लोगों को ठोकरें मारी और गालियाँ दी, लाठियों की खोद मारी उनको, और कहा तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम यहाँ क्यों बैठे हो, तुम्हारे यहाँ क्या, जो तुम भिखारी हो, तुम्हारे घर में और कोई काम नहीं है। बहुत बदतमीजी की भाषा बोली। तब राकेश टिकैत ने अपने दिल से जो बात कही और वो रो पड़े। उनके दिल में जो किसान का प्यार गंगा और यमुना की धारा की तरह से भरा पड़ा था, वो आंखों से निकला तो सारे देश के लोगों ने उसको पहचाना। और यही कंडेला वो जगह है जिसने सबसे पहले इस बात का कॉग्निजेंस लिया, संज्ञान लिया कि रात को ही यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में नौजवान बुजुर्ग इकट्ठे हो गए। ये नेशनल हाईवे है, चंडीगढ़ का रोड है, इसको बंद कर दिया। जितने एमएलए एमपी हैं हरियाणा के, सबको ये चुनौती दे दी कि यदि राकेश टिकैत को उंगली भी लग गई, उसको गिरफ्तार कर लिया या और भी कुछ कोई गलत व्यवहार किया, तो यहाँ से आप लोगों का जाना आसान नहीं होगा। हम नहीं गुजरने देंगे किसी को यहाँ से। तो ये जो गुस्सा था, उस गुस्से का नतीजा निकला कि 2 घंटे के अंदर राकेश टिकैत के पड़ाव पर गाजीपुर बॉर्डर पर हज़ारों लोग पहुँच गए, और इतनी बड़ी संख्या में जो वहाँ पर जो लगा रखी थी फोर्स, वो सारी की सारी बिस्तर बांध करके वापस लौट गई। सरकार ने अपनी तैयारियां बढ़ा दी, आपको पता भी होगा। दीवारें चीनी जा रही हैं कंक्रीट की, बड़े बड़े सरियों की कीले बना के रोड के अंदर लगाई जा रही हैं। ऐसा क्या आ रहा है किसानों के पास? ऐसा क्या है कि उनको रोकने के लिए ऐसे हथियारों का जो सरकार के द्वारा प्रतिबंधित हैं, जो बाढ़ में जो कोबरा वायर होती है वो लगा नहीं सकते, वो किसानों के लिए लगाई गई। आवारा जानवरों के ऊपर प्रयोग नहीं किया जाता उनका। इसीलिए सरकार अपनी मौत का जो है पैगाम दे रही है, अपनी मौत को बुला रही है इन बातों को करके। ना तो कोई किसी को तार की बाड़ रोका करती, ना ही कोई कील लगाएंगे वो रोका करती, ना सीमेंट और कंक्रीट की जो है दीवार रोक सकती। जब जन सैलाब उमड़ता है तो उन सब चीज़ों को हटा करके वो अपनी बात कहने में सफल हो जाता है। सरकार ऐसा करके निस्संदेह संविधान और प्रजातंत्र की धज्जियाँ उड़ा रही है। उसने सारे जितने मीडिया का जो सिस्टम था, व्हाट्सएप था, इंटरनेट था, उसको ट्विटर थे, उनको बंद किया। आखिर ये प्रजातंत्र में आवाज़ उठाने का हक है हर व्यक्ति को। संविधान सबको मौलिक अधिकार देता है कि अपनी आवाज़ उठाएं, अपनी मांगे मनवाएं। राइट टू जो है स्पीच का जो एक अधिकार है वो सबको प्राप्त है, किंतु वो इसको छीन रही है। उनका जो एक माध्यम है आपस में आदान प्रदान का, ये सोशल मीडिया आजकल, और उसके ऊपर बैन लगा रही है ताकि इनकी सूचनाएं एक दूसरे से शेयर ना हो। अपने ही जो चैनल हैं जिनको उन्होंने खरीद लिया है, और जो वैसे भी आईटी नकली सेल बना करके उन्होंने जो प्रचार दुष्प्रचार का हमला बोल रखा है, उसको जिंदा रखते हैं।
और बाकी को सबको रोक दिया। तो इससे बड़ा प्रजातंत्र की हत्या और क्या हो सकती है। तो सरकार एक तरह से मैं समझता हूँ कि बिल्कुल भटक गई है, गलत दिशा में जा रही है, और प्रजातंत्र में भावनाओं को जो सरकार नहीं समझती उसको उसके परिणाम हमेशा भुगतने पड़े हैं। पहले यहाँ कांग्रेस ने भी इस प्रकार का किया था। यही लोग थे जो आज सत्ता में हैं, ये सड़कों पर उसके खिलाफ नारे लगाते थे, आवाज़ें उठाते थे। यही अन्ना हजारे के आंदोलन में भोजन के कैंप लगाते थे। आज ये लोग अपने जो है भाड़े के लोगों को भेज करके और वहाँ बैठे धरने पर बैठे शांतिपूर्ण जो लोग हैं उनको वहाँ जाके प्रोवोक करते हैं, उनको अपमानित करते हैं, उनके ऊपर पत्थर फेंकते हैं और फिर बाद में पुलिस को बीच में भेज करके उनको गिरफ़्तार करवाते हैं। मनदीप जो पीछे गिरफ्तार हुआ पूनिया, आखिर उसका क्या दोष था? वो यही दोष था कि वो सच्चाई उगल रहा था, सच्चाई में बताता था और उसने वहाँ की सच्चाई ली होगी तो उसको गिरफ्तार किया। आज उसको लानत पड़ी। वो पुलिस के लोगों को, मैंने आज का अखबार पढ़ा, मनदीप पूनिया की बेल हो गई और जज ने ये उसमें कमेंट किया है कि जिस प्रकार से याची जो पुलिस है उसने जो आरोप लगाया है इसके ऊपर, मनदीप पूनिया पर, उस आरोप से ये सिद्ध नहीं होता कि पुलिस के खिलाफ कोई भी आदमी इस प्रकार से बदतमीजी कर सकता है। उनके साक्ष्य सही नहीं हैं, इसलिए मैं उनको मुचुलके पर छोड़ रहा हूं। तो कितनी बड़ी लानत है पुलिस पे, झूठे केस बना रही लोगों पर। आज भी बहुत सारे हमारे ट्रैक्टर पड़े हैं किसानों के वहाँ पर, उनको ख़राब कर दिया गया है और उनको दे नहीं रही पुलिस। लगभग 115 लोगों की सूची उसने दी है, 25-30 लोग अभी भी गायब हैं। किसान नेता ये बता रहे हैं। तो ये सारी जो कार्रवाई है सरकार की, ये प्रजातंत्र के विरुद्ध हैं, संविधान के विरुद्ध हैं और ये इस सरकार को ले बैठेगी, ये उसकी नीति। धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी ने कई बातों का, बड़ी अहम बातों का जिक्र किया है। एक तो जो फ्री मीडिया है, इंडिपेंडेंट मीडिया है, उसके ऊपर जो शिकंजा कसा जा रहा है सरकार के द्वारा, और दूसरा दिल्ली पुलिस का रवैया। जो ट्रैक्टर दिल्ली गए थे, अंदर गए थे, जो लाल किले तक गए थे और बीच में भी जो रुक गए थे, सब ट्रैक्टरों के साथ तोड़फोड़ की गई है। किसी के टायर के अंदर पंचर कर दिया गया है, जो गाड़ियाँ गई थी उनके शीशे फोड़ दिए गए हैं। तो जो ये रवैया अपनाया जा रहा है सरकार के द्वारा, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, खासकर जिस देश को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। तो बने रहिए देश हरियाणा के साथ। अभी महापंचायत खत्म हुई है कंडेला की, एक छोटी सी घटना हुई थी, उसके बारे में आपको दिखाएंगे, बताएंगे। ग्राउंड से जुड़ी हर अपडेट और किसानों से जुड़ा हर मुद्दा आपके सामने लाते रहेंगे, उठाते रहेंगे। धन्यवाद।